नमस्कार दोस्तों। कल हमारे एक दोस्त ने लिखा था यूट्यूब पे कि सब कुछ फार्मर वियर कंपनी का वेस्टेज यूज कर रहे हैं, उस पर क्या करना चाहिए। हमारे तरफ से तो ये अच्छा रहा कि कम से कम एक टॉपिक तो दिया, छोटा सा टॉपिक है। हालांकि अगर बढ़ाना चाहे तो चाहे जितना बढ़ा लीजिए, लेकिन समझने के लिए काफी है कि जो फार्मर वियर कंपनी का वेस्टेज यूज कर रहे हैं, हम पर्सनली उसे रेकमेंड नहीं करते। क्योंकि जब भी आप वियर का वेस्टेज यूज करते हैं तो उसमें काफी फंगस होता है। क्योंकि 70% के आसपास तो मॉइस्चर होता है, फंगस ज्यादा होता है तो इसलिए वहां टॉक्सिसिटी आती है। टॉक्सिसिटी का नुकसान क्या है, तो उसके ओवरी को इफेक्ट कर देता है, दोबारा प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम देता है। दूसरे माइकोटॉक्सिन होता है, इसलिए माइकोटॉक्सिन दूध के रेडियो में भी आता है। उसका नुकसान ये होता है कि जो अगर बछड़ी है या बछड़ा है तो कमजोर हो जाता है, ग्रोथ नहीं कर पाता, क्योंकि उसका भी लीवर कमजोर हो जाता है। आदमी के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल ही है, इसलिए इससे बचना चाहिए। अगर इसको दूसरे भाषा में कहें तो यह है कि ये बियर कंपनी का वेस्टेज ही जस्ट प्री रूप है डीडीजीएस का। डीडीजीएस में क्या है कि 8-9% मॉइस्चर होता है, इसको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने में जो टेम्परेचर लगाते हैं उस केस में इसके फंगस खत्म हो जाते हैं, और जब फंगस खत्म हो जाते हैं तो खिलाने योग्य हो जाता है। इसलिए समझने की चीज है कि इसको न खिला के आप डीडीजीएस खिलाएं, खल खिलाएं तो ज्यादा अच्छा है। इमीडिएट रिजल्ट दिख तो जाता है, बट उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नुकसानदेह हो जाता है। यह भी एक डेयरी में नुकसान का कारण है। हालांकि इस पर जगना चाहिए कि डीडी बियर बार का वेस्टेज न खिलाया जाए। अगर आप खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जानवर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर्ड्स के लिए नुकसानदेह काम कर रहे हैं। जो आपके एनिमल हर्ड है उसमें जो नेक्स्ट जनरेशन है, बछड़ियां हैं, बछड़े हैं, वो बेचारे कमजोर हो जाते हैं। उनको लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके दूध में माइकोटॉक्सिन आता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस तरह का वेस्टेज ना खिलाएं, यह नुकसान करता है। आप सीधे अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट खिलाएं, रॉ मटेरियल खिलाएं, नो प्रॉब्लम। अगर रॉ मटेरियल खिलाते हैं तो कभी आप डिस्कस कर लीजिएगा, थोड़ा सा सोडा वगैरह डाल लीजिएगा, उस पर हम आपको बता देंगे आप लोगों को कि अगर डायरेक्ट रॉ मटेरियल खिलाते हैं तो हमें क्या क्या डालना चाहिए। और इसके साथ ही आप इस चीज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप लोग इस तरह का काम करेंगे, बियर कंपनी का वेस्टेज खिलाएंगे, कहीं फल मंडी का वेस्टेज खिलाएंगे, तो अल्टीमेटली अगर ताजा मिल जाए तो ठीक है, पुराना हो जाता है तो फंगस आते हैं जो कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं, और नुकसान से बचना चाहिए। अगर हम पशुओं के नुकसान पर ध्यान नहीं देंगे तो अल्टीमेट इकोनॉमिकली हमारा ही नुकसान है। अगर जानवर का भी नहीं हुआ एक ब्यात के बाद, दो के बाद, तो फिर नुकसान किसका है। तो हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं करंट के फायदे देख के। जैसे छोटे बच्चे हैं ना, जब खेलते हैं तो उनको लगता है कि हम बड़े मौज में हैं, बाद में चल के बेचारे परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया है। तो इसी तरह से अगर हम ये सब खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान में रहेंगे, और बाद में पछतावा के लिए रह जाता है कि यार हम नहीं खिलाए होते, या जान भी नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ है। वो यही मान लेते हैं कि यार तो दिक्कत आती है तो होता है, तो चलेगा, तो नेचर है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। वे नहीं मानते, कहीं ना कहीं कमी हमारी है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बियर कंपनी का वेस्टेज न खिला के डायरेक्ट डीडीजीएस खिलाएं। कभी कभी फार्मर को क्या लगता है कि जो बियर कंपनी का वेस्टेज है काफी सस्ता है, हालांकि उसको 10 रुपया, 9 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया किलो मिलता है। अब वो ये नहीं समझ पाता कि जब वो 4 किलो खिलाता है तो 1 किलो डीडीजीएस उसमें प्राप्त होता है। अब 10 रुपए, 12 रुपए का आइटम लेके हमने 4 किलो खिलाया, दैट मीन्स कि हमने 50 रुपए का प्रोडक्ट गाय को खिला दिया। और डीडीजीएस आज के डेट में लगभग 25 रुपया किलो है, तो हमने तो अपना फिर उतना नुकसान कर लिया, 25 रुपया। अगर हम 1 किलो डीडीजीएस ही खिला दें तो क्या बुरा था, सीधे उसी के बराबर खिला भी लेते, वही रिजल्ट ले आते, और फंगस भी नहीं होता। फंगस नहीं होता, टॉक्सिन भी नहीं आता, टॉक्सिसिटी नहीं आती, तो बछड़े भी ठीक ठाक मजबूत होते, अपने भी घर के सारा कुछ ठीक रहता, गाय का भी होने में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करेंगे सभी फार्मर से जो लोग खिला रहे हैं, ताकि बियर कंपनी का वेस्टेज से बचें। और आप डीडीजीएस या रॉ मटेरियल है तो आप मक्का है, जौ है, बिनौला है, सोयाबीन है, लॉट ऑफ आइटम है, आप खिला सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी का फीड लेते हैं तो उनसे कहिए कि हमें कम से कम 1400-1500 रुपए का बैग का फीड होना चाहिए। अगर आप 1000, 800, 900, 1100 का लेते हैं तो उसमें क्वालिटी नहीं आ सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपने मार्जिन अपनी जेब से नहीं देगा। हर कंपनी वाला कुछ ना कुछ बचाना चाहेगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि केवल क्वालिटी पर रहें।
जैसी अपनी इच्छा है कि हमको इस तरह का खाना चाहिए, इस तरह से पहनना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए, सेम कंडीशन गाय के साथ भी होना चाहिए, भैंस के साथ भी होना चाहिए। जब आप उसको कुछ अच्छा करेंगे तब वही आपके लिए अच्छा करेगी। अगर आप उसके लिए अच्छा नहीं करेंगे तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं कर पाएगी, चाहते हुए भी नहीं कर पाएगी। इसलिए एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बियर कंपनी का वेस्टेज ना खिलाएं, इसकी जगह DDGS खिलाएं, मक्का खिलाएं, जौ खिलाएं, बिनौला खिलाएं, सोयाबीन खिलाएं। हाँ, ये जरूर है, अभी मैं थोड़ा सा भूल गया, बिनौला और सोयाबीन दोनों को जब भी देना है तो केक बना कर दें, कल बना कर दें, या तो इनको टेम्परेचर करके दें, क्योंकि इनमें गॉसिपॉल नाम का एक टॉक्सिक आइटम आता है जो नुकसान करता है, जो डाइजेस्टिबिलिटी को प्रॉब्लम देता है। तो कृपया आप बिनौला को अगर खिलाते हैं या सोयाबीन को खिलाते हैं तो एक बार इसको उबाल लें, पका कर दें, अच्छा रिजल्ट रहेगा। धन्यवाद।